दोस्तों, फिल्मी चक्कर के आज के इस लेटेस्ट रिव्यू सेशन में आपका स्वागत है। आज की चर्चा में हम बात करने जा रहे हैं ओडिया फिल्म प्रतिशोध की। आप देख सकते हैं उसके विभिन्न चैनलों पर उसके टीजर्स प्रकाशित किए गए हैं। आज हम इस मूवी की रिव्यू करेंगे। मित्रों, सबसे बड़ी बात है कि मैं हिंदी भाषी हूँ और मुझे ओडिया भाषा नहीं आती है। उस एंगल से मैं इस मूवी की रिव्यू करूँगा, क्योंकि एक हिंदी भाषी या फिर एक गैर उड़िया भाषी व्यक्ति अगर उड़िया सिनेमा देखे और समझ जाए तो आप समझ सकते हैं कि इस फिल्म की सार्थकता कितनी है। सबसे पहले मैं बात करूंगा इस फिल्म के संवादों की। इस फिल्म के जो डायलॉग्स हैं और डायलॉग डिलीवरी है, संवाद और समाज डिलीवरी है, वो इतना बढ़िया ढंग से किया गया है कि कोई भी, जैसे मैं समझ सकता हूँ, तो मुझे लगता है कोई भी ऐसा व्यक्ति जो उड़िया भाषा नहीं समझता है वह इस फिल्म को अच्छी तरह देख करके समझ सकता है। इसके साथ साथ फिल्म निर्माताओं ने इस फिल्म के नीचे अंग्रेजी में इसका कैप्शन या कह सकते हैं सब टाइटल दिया हुआ है। हर डायलॉग का सब टाइटल नीचे चलता है, लेकिन मुझे लगता है अगर आप किसी फिल्म थिएटर में ये फिल्म देखने जा रहे हो, सब टाइटल देख करके फिल्म का आनंद नहीं ले सकते। इसलिए उसके डायलॉग्स और डायलॉग डिलीवरी इतने सार्थक होने चाहिए कि वह आपको सुनने में भी समझ में आए। मैं पूरे 3 घंटे की फिल्म एंजॉय किया और भुवनेश्वर में सिनेपॉलिश सबसे बड़ा सिनेमा हॉल है, उस सिनेमा हॉल में इसका प्रदर्शन था और सौभाग्य से इसके प्रदर्शन मुहूर्त में ही मुझे जाने का मौका मिला था। अगर इसको संवाद और डायलॉग डिलीवरी अन्य प्रदेशों के लोग समझ सकते हैं, उसके अनुसार आप नंबर देना चाहेंगे तो मैं इसे रेटिंग 5 मैक्सिमम रेटिंग दूंगा। इसके बाद आते हैं, कई बार फिल्में बनती हैं तो उन फिल्मों में जबरदस्ती कुछ अश्लील दृश्य, चुंबन वगैरह तो ठीक है, उससे भी बढ़ करके अश्लील दृश्य सौंपे जाते हैं और उसके अलावा अनावश्यक चीजें बहुत ज्यादा भर दी जाती हैं। इस फिल्म में इस तरह की कोई चीज मुझे नहीं मिली जिसमें फिल्म को अश्लीलता के मानदंड पर रखा जाए। कारण क्या है, अश्लीलता आजकल विभिन्न फिल्मों की एक परिपाटी चल पड़ी है। कुछ न कुछ जबरदस्ती ऐसा सीन डाल दिया जाए, ऐसा उसमें कुछ नहीं है। इसका मतलब है ये एक ऐसी मूवी है जिसे आप पूरे परिवार के साथ देख सकते हैं। इस फिल्म को डायरेक्ट किया है मिस्टर स्वराज मंगराज ने और इसमें जो नायक और नायिकाएं हैं, एलिना सामंतरे ये लीड रोल में हैं और पूना त्रिपाठी जी हैं। इसके अलावा समरेश राउतरे और बाबी मिश्रा जी इसके एक्टर और एक्ट्रेसेस में हैं। समरेश राउतरे जी से सौभाग्यवश मुझे इसी फिल्म के मुहूर्त के दौरान मिलने का मौका मिला। बहुत ही सज्जन पुरुष और बहुत ही धीर गंभीर व्यक्ति लगे। समरेश जी को पुरस्कार मिल चुके हैं ये प्रदर्शन एक्टिंग वगैरह के लिए। इसके अलावा वो नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा से भी क्वालिफाइड हैं, तो यह फिल्म निश्चय ही देखने लायक है। दूसरी सबसे बड़ी बात है, कई बार फिल्मों में होता क्या है कि आप 10 मिनट 15 मिनट देख रहे हैं, उसके बाद उबाऊ बनाने लगता है। यह फिल्म दर्शकों को शुरू से अंत तक बांधे रखेगी, यह मेरा दावा है। क्योंकि मेरी ट्रेन थी 11:30 बजे, मैं नाइट शो देखने गया था और मैं अपनी सीट से 11:45 बजे तक हिल नहीं पाया था, क्योंकि फिल्म में इतने ज़्यादा मैं लिप्त हो गया था। दर्शकों को इसने इसी तरह से बांधा हुआ था कि मैं पूरी फिल्म देखे बगैर वहाँ से उठ नहीं पाया। आप समझ सकते हैं कि यदि मैं बैठ सकता हूँ, न भाषा समझते हुए भी, तो कोई भी बैठ सकता है। फिल्म के लीड रोल में जो नायिका हैं, उनकी कहानी है कि उनके पिताजी को लोगों ने बदनाम कर रखा था कि वो एक गैंगस्टर हैं और उसके बाद उनके पिताजी की हत्या हो जाती है। अपने पिताजी की हत्या की बदला लेने के लिए वो भी धीरे धीरे पुलिस में जाती हैं और फिर बदला लेती हैं। पूरी कहानी मैं कह नहीं सकता, नहीं तो फिल्म देखने का मजा किरकिरा हो जाएगा। अगर आपको लगता है कि आपको हिंदी के अलावा अन्य फिल्में भी देखनी चाहिए, तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप यह फिल्म जरूर देखें और देखने के बाद मुझे इसके बारे में बताएं।
बहुत बहुत धन्यवाद आज के सत्र में मेरे साथ जुड़ने के लिए। अगले सत्र में फिर और कुछ नई फिल्मों या फिर OTT पर प्रकाशित फिल्मों और वेब सीरीज पर कुछ मंथन लेकर के आऊँगा। मिलते हैं फिर आपसे। जय हिंद।